नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल अशोक शर्मा कालवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल सहायक क्रिया के रूप में ही यूज किए जाते हैं। मॉडल का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि मॉडल का अर्थ होता है, मॉडल शब्द जो है वो अंग्रेजी के मूड शब्द से बना है। किससे? मूड शब्द से बना है। मूड का अर्थ होता है मनोभाव, यानी मन के भाव या फिर मानसिक दशा। अतः जो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जो व्यक्ति के मनोभाव को प्रकट करते हैं मॉडल कहलाते हैं, यानी मॉडल अथवा मॉडल ऑक्सिलरी। मनोभाव प्रदर्शक सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी मनोभाव को जो प्रकट करे वही क्या है? मॉडल है। मॉडल की विशेषता क्या है? पहला नंबर है मॉडल अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी कभी अकेले नहीं आती हैं, ये सदैव मैन वर्ब के साथ में आते हैं, यानी इनके साथ में मैन वर्ब जो है वो प्रयुक्त होती है। ये वास्तव में हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। वास्तव में क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आगे है मॉडल पर सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर व पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल के बाद वर्ब में एस कभी नहीं लगता है, ऐसे कभी नहीं लगता है, और ना ही वर्ब में आईएनजी लगता है। जैसे कैन है, जैसे हमने लिखा कैन, तो कैन में ईएस या एस नहीं लगता और ना ही आईएनजी लगता है किसी भी प्रकार का। इसमें आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिए। मॉडल के बाद नोट लगने से, मॉडल के बाद नोट लगाने से नेगेटिव बन जाता है, और सब्जेक्ट से पहले लगा देने से ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यानी प्रेजेंट टेंस आएगा। ध्यान दो, क्या ध्यान देना है? मॉडल के बाद टू प्लस मैन वर्ब गलत है, यानी मॉडल के बाद में टू और मैन वर्ब कभी नहीं आती है, किंतु ओट और यूज्ड जो है उसके बाद में हमेशा जो है वो टू लगाया जाता है। आगे देखिए, मॉडल के मुख्य प्रकार हैं। मॉडल के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? मॉडल के मुख्य प्रकार जो हैं वो मनोभाव को प्रकट करते हैं। मॉडल ये तो है, और उनके मुख्य प्रकार में है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ओट टू और यूज टू। यानी ये लगभग संख्या में कितने हैं? 13 हैं। संख्या में कितने हैं? 13 हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग जो है वो शक्ति यानी पावर, सामर्थ्य यानी कैपेबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी व योग्यता, एबिलिटी का भाव प्रकट करने के लिए कैन का यूज हम करते हैं। और कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। इसके बाद ये एग्जाम्पल देखते हैं हमें। एग्जाम्पल क्या है? ही कैन रन फास्ट। ही कैन रन फास्ट, यानी वह तेज दौड़ सकता है। ये इसकी क्या है? पावर है, वह तेज दौड़ सकता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है रमेश इज़ वेरी रिच। रमेश बहुत ज़्यादा रिच है। ही कैन बाई ए कार, वह एक कार खरीद सकता है। ये इसकी क्या है? कैपेसिटी है, सॉरी कैपेबिलिटी है। सी कैन ड्राइव ए कार, ये उसकी एबिलिटी है, क्षमता है कि वह एक कार चला सकती है। दूसरा यूज़ क्या है? कैन का प्रयोग आज्ञा देने यानी परमिशन, अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि यू कैन सीट हेयर, ये परमिशन दिया आपने कि आप यहाँ पे बैठे सकते हो। कैन आई टेक योर स्कूटर फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे के लिए आपका स्कूटर ले जा सकता हूँ? तो ये क्या है? परमिशन मांगी है। और सामान्य संभावना के लिए जो है जनरल पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। टेलीविजन कैन बी फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली, यानी प्रत्येक मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके अंदर जो है वो टेलीविज़न पाया जाता है। तो इसमें सामान्य संभावना ये। और पहचान में आपको एबल, यानी वाक्य में एबल भी मिल सकता है आपको। थोड़ी सी थिकनेस जो है वो पेन की मैं कम कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। चलो, एबल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आदि, यानी इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एबल के बाद में। जैसे रूल इसका क्या है? वाक्य में एबल को हटा देना है और इसकी जगह क्या लिखना है? कैन का यूज़ करना है। ही इज़ एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ही इज़ एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इज़ एबल टू को हटा देना है और इसकी जगह लिखना है कैन, यानी ही इज़ एबल टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स की जगह लिखना है हमें ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। इसके बाद में आगे देखिए, इसके बाद में हम देखते हैं कुड का यूज़।
इसके बाद में देखते हैं कुड का यूज़। तो कुड का यूज़ जो है वो कैन का ये पास्ट होता है कुड, और भूतकाल में योग्यता, भूतकाल के अंदर ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि भूतकाल में योग्यता यानी एबिलिटी, सामर्थ्य यानी कैपेबिलिटी के लिए कैन के स्थान पर कुड का यूज किया जाता है, यानी भूतकाल में। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस ए फ्यू ईयर बैक, यानी थोड़े साल पहले, पीछे या पहले जो है वो मैं बिना ग्लासेस यानी चश्मा के जो है वो पढ़ सकता था, तो कुड आ गया और ये एबिलिटी दी गई है। दूसरा है आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, अब नहीं हूँ, जब मैं जवान था तो मैं 100 किलो वजन जो है वो उठा सकता था, यानी ये मेरी क्या थी, कैपेबिलिटी थी उस समय जब मैं यंग था। वर्तमान काल में पोलाइट रिक्वेस्ट, वर्तमान काल में भी इसका यूज़ होता है लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, विनम्र निवेदन के लिए कुड का यूज किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो कुड का प्रयोग जो है वो हमें वर्तमान में कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कैन और कुड का? मे और माइट का जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। कैन और कुड का जो है वो मैंने आपको बताया, इसमें आप कैन का कुड का दोनों का अच्छी तरीके से लिखें अपने नोटबुक में, और इनमें सबसे पहले जो है वो ये विशेषताएं, मॉडल का अर्थ ये लिखें, और उसके बाद में कैन का यूज जो है वो अच्छे से देखें, और इसके बाद में कुड का देखें। वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।